हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए मैं ये स्वेटर का डिजाइन लेकर आई हूँ। फैंसी स्वेटर हमारा बनेगा, बहुत ही प्यारा सा। छोटे बच्चों को ये इस तरह से बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये मैंने इसका बैक पार्ट बनाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो फंदे डाले हैं, मैंने 70 फंदे डाले हैं। 70 फंदे डालने के बाद मैंने वही 70 फंदे ही ऊपर तक बनाए हैं, कोई फंदा नहीं इसमें मैंने बढ़ाया है। आप चाहो तो बढ़ा सकते हैं बॉर्डर के बाद। और एक बात फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने ऊन लगाई है ये ओसवाल की ऊन है। हल्की सी थिक होती है, ये मैक्सिमम 9 नंबर पर ही बनाई जाती है। तो मैंने इसे 10 नंबर पर बनाया है। हल्का सा हाथ जो है लूज है मेरा, तो मैंने इसलिए इसे 10 नंबर पर बनाया है। आप 9 नंबर पर भी इसे बना सकते। ये 1 डेढ़ 2 साल तक के बेबी को आ जाएगा। अगर आप बेबी वूल से बना रहे हैं और सेम इतने ही फंदे रखेंगे तो ये स्वेटर जो है उससे कम उम्र के बच्चे का बनेगा। जैसे 1 साल तक के बेबी को बन जाएगा। 70 फंदे बहुत होते हैं 1 साल के बेबी के लिए, तो ये 1.5 2 साल के बच्चे को आएगा। तो पार्ट बाय पार्ट इसकी वीडियो में डालूंगी, तो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही प्यारा सा। तो मैंने बैक पार्ट बनाया है, देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो पहले तो आपने फंदे डाल लेने हैं। यहाँ पर मैंने 70 फंदे डालने के बाद बॉर्डर बनाया है। उसके बाद दोनों साइड से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बनाई हैं यहाँ तक। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर ले लिए हैं। आप कोई से भी कलर चूज कर सकते हैं। ओसवाल की वूल है और 10 नंबर की सिलाई पर मैं इसे बनाऊंगी सारे स्वेटर को। इस तरह से आपने ऊन को डबल कर लेना है। कम फंदों में आपको बॉर्डर बता दूंगी किस तरह से हमने फंदे डालने हैं। यहाँ पर नोट लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर फंदे डाल लेंगे। फंदे डालने मैंने कई बार बताए हुए हैं अपने चैनल पे। तो देखिए ये डबल धागा इस साइड कर लिया और सिंगल ये है, नोट हमारी ये है। इस तरह से लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर गिरा देंगे। फिर से देखिए ये हमारा जो डबल है अंगूठे में आएगा। इस तरह से सिलाई को डालेंगे और ये फिंगर जो है इस तरह से घुमाएंगे सिलाई में। धागा हमारा यहाँ आ जाएगा और अंगूठे में जो है इससे यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमारे ऐसे जो है फंदे जो हैं बनते जाते हैं। अगर इस तरह से नहीं आते हैं तो आपने ये देखें इस तरह से भी डाल सकते हैं, इस तरह से। तो जैसे आपको इजी लगते हैं वैसे इन फंदों को डाल लीजिए। तो मैं ये डाल लेती हूँ फंदे। यहाँ पर देखिए मैंने फंदे जो हैं डाल लिए हैं। बॉर्डर बनाना है तो स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी मैं। 2 फंदे उल्टे किए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। तो ये रो मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लूंगी। ये हमारी राइट साइड रहेगी। तो इसमें मैंने ये 2 उल्टे से स्टार्ट किया, 2 सीधे 2 उल्टे की रो पूरी कंप्लीट कर ली है। उल्टी साइड में जो फंदा यहाँ से उल्टा बुना है उसे सीधा बुनेंगे, जो सीधा बुना है उसे उल्टा बुनेंगे। तो हमारा बॉर्डर जो है बन जाएगा। इसे हमने बना लेना है 1.5 से 2 इंच तक। तो यहाँ पर मैंने ये बॉर्डर बना लिया है, कम से कम 1.5 इंच तक बनाया है इसे। अब इसके बाद जो है आपने ऐसा 70 फंदे डालने के बाद इस तरह से बनाना है। ये मैंने सैंपल के तौर पर कम फंदों में बनाया है। तो इस तरह से आपको बॉर्डर जो है ये दिखेगा। अब देखिए ये सीधी साइड है, धागा अपनी साइड करेंगे पहला फंदा उतारने के बाद और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। अब दोनों साइड से हमने इसी तरह से उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो हमें ये उल्टी उल्टी लाइनें फिर इस तरह से दिखाई देगी। ये देखें इस तरह से।
आप सीधा सीधा भी बना सकते हैं दोनों साइड से, और उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपके ये डिजाइन जो है बनेंगे। लास्ट का फंदा एस स्टिच है, इसे सीधा बना लेंगे। अब उल्टी साइड में है तो उल्टी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा बनाना है। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड रखेंगे और इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखें, दो लाइनें मैंने बनाई उल्टी उल्टी, तो हमें इस तरह से एक लाइन जो है इस तरह से मिलेगी। तो इस तरह से हमने 36 जो लाइनें हैं वो बनानी है सीधी साइड से। टोटल जो रो होंगी हमारी इससे डबल होंगी, तो 72 सिलाइयां बनानी है। 72 सिलाइयां दोनों साइड की अगर काउंट करेंगे। तो इसी तरह से बनाते जाएं। जैसे दो रो बनाई है तो एक लाइन हमें मिली, इस तरह से हमें 36 लाइनें चाहिए। अगर बारीक बूल है तो आपको 4 लाइनें यानी कि 4 रो और बनानी पड़ेंगी, तब आपकी लेंथ इतनी होगी। तो मैं आपको इंची टेप से भी बाद में बता दूंगी कि कितना मैंने इसे बुना है, कितनी इसकी लेंथ रखी है। तो बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ये जो है इतना बना लिए है। तो इसे कैसे बनाए हैं, देखिए यहाँ पर डाले हैं 70 फंदे और बॉर्डर बना लिए हैं मैंने 1.5 इंच। उसके बाद ये जो सिलाइयाँ हैं उल्टी उल्टी आपको दिख रही हैं, ये 36 सिलाइयाँ हैं, 36, और दोनों साइड की काउंट करेंगे तो 72 सिलाइयाँ हैं। तो आपने इतना बना लेना है। उसके बाद जो है इसमें घटाई करेंगे। तो यहाँ पर जो फंदे हैं 70 फंदे हैं, तो हाफ कर लेंगे। तो देखेंगे एक साइड का एक बार बना लेना है, पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर हाफ जो है बाद में बुनेंगे। तो देखिए राइट साइड है, और ये देखिए लाइनें मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ और इंची टेप से बता दूंगी। पूरी वीडियो देखेंगे आप कि मैंने कितनी इसकी लेंथ रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। बेबी बूल से बना रहे हैं तो आपने 40 कर लेनी है या 42 भी कर सकते हैं। तो देखिए 36 लाइनें आपने देखा उल्टी उल्टी बुनी है बॉर्डर के बाद, दोनों साइड से उल्टा उल्टा। तो इस तरह से आपको 36 लाइनें दिखेंगी। अब देखिए 2 फंदे घटाने हैं, एक घटा दिया, 2 का 1 किया, एक फंदा घट गया, फिर से 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे तो 2 का 1 किया, 2 फंदे यहाँ पर हमारे घट गए हैं, 2 घट गए हैं। उसके बाद बना लेंगे हाफ फंदे। तो मैंने यहाँ पर 35 फंदे बना लिए हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने 2 फंदे घटाए हैं और उसके बाद हाफ तक मैंने बना लिए हैं। तो 2 फंदे भी काउंट कर लिए हैं मैंने और जितने घटाए हैं वो भी। तो टोटल हमारे ये 35 फंदे हैं, इस साइड भी 35 फंदे हैं। इन्हें मिला के जो 2 घटाए हैं, तो यहाँ तक मैंने बुन लिए हैं 33 फंदे, 2 घटाए तो 35 हो गए टोटल, और 35 साइड हैं। अब देखिए हाफ हो गए हैं। अब यहाँ से टर्न लेंगे और धागे को अपनी साइड कर लेंगे।
यहाँ पर भी 2 फंदे घटा लेंगे, एक फिर से नीडल में लेंगे और फिर से 2 फंदे इकट्ठा बुनेंगे। तो हमारे 2 फंदे इस साइड भी कम हो गए हैं। और जैसे बना रहे हैं, नीचे से बनाए हैं मैंने दोनों साइड से उल्टा उल्टा, वैसे ही सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। फिर से सीधी साइड 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे इस तरह से, फिर से 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे उल्टे। तो हमारे ये 2 बार फंदे कम हो गए हैं। सारी सिलाई उल्टी बना लेंगे और जब दूसरी साइड से बुनेंगे तो 2 फंदे इस साइड भी कम करने हैं। तो मैं इस सिलाई को उल्टा बना लूंगी। उल्टी साइड में फिर से 2 फंदे इकट्ठे बना लेंगे इस तरह से। तो हमारा ये एक फंदा कम हो गया। फिर से इस फंदे को लेफ्ट नीडल में डाल के 2 फंदों को फिर से इकट्ठा बना लेंगे। तो हमारे ये 2 फंदे फिर से कम हो गए हैं। बाकी की रो जो है उल्टे फंदे बना लेंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड से घटाते जाना है। राइट साइड से बुनेंगे तो सीधी साइड से घटाएंगे और उल्टी साइड से बुनेंगे तो इस तरह से घटाएंगे। तो जब तक हमारे 10 फंदे नहीं रह जाते, 9 या 10, तब तक हमने इसी तरह से कम कर लेना है, फंदों को घटाते जाना है और बुनते जाना है। तो मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारे 10 फंदे नहीं रह जाते तब तक हमने इसी तरह से घटाते जाना है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों साइड से इस तरह से फंदे घटते हुए 10 फंदे बचे हैं हमारे। तो यहाँ पर देखिए 35 फंदे थे, तो दोनों साइड से 2-2 फंदे घटाए थे, तो मतलब एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा रह जाता। तो इसके लिए मैंने एक साइड से एक फंदा ही घटाया है ताकि हमारे 10 फंदे रहे यहाँ पर। तो आप 9 भी रख सकते हैं, तो मैंने 10 रखे हैं। 2, 4, 6, 8 और ये 10। अब इन्हीं फंदों को दोनों साइड से बना लेना है आपने। उल्टा उल्टा, जैसे कि सारा बनाया है उल्टा वैसे ही। तो यहाँ पर हम पहला फंदा उतार लेंगे। अब फंदा उतारना है क्योंकि हमारी ये जो पट्टी बनेगी साइड से इस तरह से हमारी स्मूथ आए, देखने में अच्छी लगे। पहला फंदा उतार के 8 फंदे बना लेंगे उल्टे। इस तरह से देखिए, पहला फंदा उतारा और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे किया और ये लास्ट का फंदा सीधी साइड है तो सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमारा स्मूथ आएगा। उल्टी साइड से देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और 8 फंदे यहाँ पर हमारे ये उल्टी साइड है तो ये भी उल्टा ही बनेगा। पहला फंदा उतार के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। ऐसे ये देखिए, इस तरह से स्मूथ आएगा। तो दोनों साइड से आपने इसी तरह से बनाना है। राइट साइड से जब बुनेंगे तो पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड करके बनाएंगे हम 8 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा जो है धागा दूसरी साइड करके सीधा बुनेंगे। इस तरह से, और उल्टी साइड से उल्टा ही बनाना है। तो हमारी ये पट्टी बनती जाएगी। तो मैं बनाकर दिखाती हूँ कितनी इसकी लेंथ रखनी है, कितनी सिलाइयाँ हमने बनानी। यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से 10 फंदों को बना लिए हैं। यहाँ से जब पट्टी स्टार्ट की थी बनाना तो ये टोटल जो है 22 सिलाइयाँ बनाई हैं। जो हमें सिलाइयाँ जो हैं 44 हैं, 44, और ये जो लाइनें दिख रही हैं ये 22 हैं, 22। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22।
तो यहाँ से जहाँ से कटिंग जो है दोनों साइड की उसके बाद जो है ये टोटल पट्टी की लाइनें यहाँ तक जो है 22 है। ये एक साइड का मैंने बना लिया, दूसरी साइड का भी इसी तरह से बनाएंगे। दोनों साइड से दो दो फंदे घटाएंगे। जब हमारे 10 फंदे रहेंगे तो इस तरह से पट्टी जो है बनाएंगे। तो उसकी जो रो है 44 बनानी है, 22 आपको इस तरह से लाइनें दिखनी चाहिए। तो यहाँ से धागा जो है कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कैसे करना है, तो उल्टी साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले इस साइड को बुना था, उल्टी रो है। तो इस तरह से दो फंदे इकट्ठे लेंगे, धागा अटैच करेंगे इस तरह से, दो का एक किया, फिर से इस फंदे को लेफ्ट सिलाई में डालेंगे और दो फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। तो हमारे यहाँ पर दो फंदे जो हैं कम हो गए हैं, बाकी के फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब आगे हैं सीधी साइड, धागा अपनी साइड कर लेंगे पहले और दो फंदों को इकट्ठा बुनेंगे उल्टा। फिर से इस फंदे को लेफ्ट नीडल में डालेंगे, दो फंदों को फिर से इकट्ठा बना लेंगे, बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर उल्टी साइड से जैसे फंदा घटाया दो बार, वैसे ही दो को इकट्ठा बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद पट्टी बना लेंगे। जैसे इस साइड की बनाई हमने 10 फंदों की, तो ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये इतना बना लिए है। ये राइट साइड है और ये उल्टी साइड है। तो जहां से हमने ये फंदे घटाना स्टार्ट किए हैं, यहाँ से देखिए ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड इस तरह से रखेंगे। आप देखेंगे ये जो हमारी रो है, यहाँ से फंदे जो हैं यहाँ पर घटाना स्टार्ट किए थे दो फंदे, तो इससे एक लाइन यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ से फंदे जो हैं उठाएंगे। जितने फंदे बॉर्डर में डाले थे, जितने हमने ये बुने हैं, बॉर्डर के बाद अगर अपने बढ़ाए हो फंदे आपने, तो जितने ये बॉर्डर के ऊपर फंदे थे तो इसमें मैंने सेम रखे हैं। तो 70 फंदे, तो 70 फंदे यहाँ से लेके एक ही सीधी लाइन में यहाँ तक आपने उठाने हैं। तो या तो आप एक बार इस तरह से सिलाई में उठा लीजिए, इस तरह से एक एक करके सीधी लाइन में उठाने हैं, लाइन टेढ़ी नहीं करनी है। जैसे आपने एक यहाँ से उठा ली एक बार यहाँ से, तो आपका गलत हो जाएगा। सीधी लाइन में हमने उठाने हैं। इस तरह से भी उठा सकते हैं या फिर आप धागा लगा के भी उठा सकते हैं। तो देखेंगे मैं आपको धागा लगा के ही बता देती हूँ। यहाँ से उठाया पहले, ये देखिए यहाँ पर अटैच करेंगे अपनी सेकंड ऊन को इस तरह से। नेक्स्ट फंदा उठाया और इसे भी सीधा बना लिया। फिर नेक्स्ट उठाएंगे, सीधा बना लेंगे।
ये देखिए इस तरह से आपने फंदे जो हैं उठा लेने हैं सीधी लाइन में यहाँ तक। तो मैं सभी फंदों को उठा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने फंदे जो हैं इस तरह से उठा लिए हैं। ये देखेंगे आप इस तरह से एक ही लाइन में सीधे में उठे हैं। इस तरह से आपने उठा लेने हैं। तो ये अब हमारी उल्टी साइड है, तो ये उल्टी रहेगी। ये उल्टे फंदे दिख रहे हैं आपको। इस तरह से हमारी ये सीधी साइड है। तो देखेंगे सिलाई को मैंने निकाल लिए है। इन फंदों को आप पिन में डाल सकते हैं, मैं बाद में डाल लूंगी। तो अब देखिए जितने फंदे हमारे ये पल्ले में थे उतने फंदे जो है यहाँ पर उठा लिए हैं मैंने। अब इन फंदों को, ये उल्टी दिख रही है आपको, देखिए साइड, तो यहाँ से उल्टे बनाने हैं और सीधी साइड से सीधे बनाने हैं। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा बनाना है। अब हमने दोनों साइड से उल्टा नहीं बनाना है, जैसे कि हमने ये बनाया था उस तरह से नहीं बनाना है। तो सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा इस तरह से बना लूंगी। उल्टी साइड से मैंने उल्टा बना लिए हैं। अब सीधी साइड है। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को सीधा बनाना है। सीधी साइड रखेंगे ये, तो सीधा बुनेंगे। इस तरह से आपको दिखेगा सीधा सीधा। तो मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा, फिर आपको दिखाती हूँ। कटिंग करनी है फिर शोल्डर की, तो आपको बता दूंगी मैंने यहाँ पर कितनी जो है रो बनाई है। तो कम से कम यहाँ पर 1.5 इंच तक बना लूंगी। ये देखिए यहाँ से फंदे उठाने के बाद ये मैंने इतना बना लिए है। 14 से 16 रो बना लेनी है आपने। अगर बेबी बूल से बना रहे हैं तो सिलाइयाँ जो है 3 से 4 आपने ज़्यादा रखनी है, तब आपकी इतनी जो है इसकी लेंथ होगी। तो अब देखिए यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट है ये। पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुना। नेक्स्ट फंदा बुनेंगे। पिछले फंदे को इस फंदे के ऊपर गिरा दिया, एक फंदा कम हो गया। नेक्स्ट फंदा बुनेंगे और इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे 2 और ये 3। हमारे यहाँ पर 3 फंदे जो हैं कम हो गए हैं, तो यहाँ पर 3 2 1 की कटिंग जो है कर लेनी है। तो यहाँ तक बुन लूं मैं सीधे सीधे। ये सारी रो मैंने सीधी सीधी बना ली है। अब उल्टी साइड है तो 2 फंदे इकट्ठे बनाने हैं एक साथ उल्टे। तो एक फंदा कम हो गया, फिर से 2 फंदे इकट्ठे बनाएंगे। इस तरह से 2 फंदे कम हो गए, फिर से 2 फंदे ये इकट्ठे बनाएंगे। तो हमारे 3 फंदे जो हैं कम हो गए हैं। बाकी उल्टी साइड है तो सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बना लूंगी। सीधी साइड देखेंगे, पहले 3 फंदे कम किए थे, अब 2 फंदे घटाने हैं। तो 2 फंदे इस तरह से इकट्ठे लेंगे। 2 का 1 किया, एक फंदा कम हो गया, फिर से 2 का 1 किया। तो हमारे यहाँ पर 2 फंदे जो हैं घट गए हैं। बाकी के फंदे जो हैं सभी फंदों को लास्ट तक सीधा सीधा बना लूंगी। उल्टी साइड में यहाँ पर भी 2 फंदे घटाऊंगी। तो 2 फंदों को इकट्ठा बुना, फिर से 2 फंदों को इकट्ठा बुना 2 बार। तो हमारे यहाँ पर 2 फंदे जो हैं कम हो गए हैं। बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बना लूंगी। सीधी साइड। अब एक फंदा ही घटाना है, 3 2 और अब 1। 2 को इकट्ठा बुना तो एक फंदा हमारा कम हो गया है। अब सभी फंदों को सीधा सीधा बना लूंगी। यहां तक बना लूं। उल्टी साइड से यहाँ पर भी देखिए पहले 3 फंदे घटाए थे, फिर 2
अब 2 को इकट्ठा बुनेंगे तो एक फंदा हमारा कम हो गया। बाकी की रो जो है उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो अब देखिए इसके बाद कोई फंदा नहीं घटाना है। यहाँ पर भी 3 2 1 की कटिंग हो गई है और इस साइड भी 3 2 1 की कटिंग कर ली है। अब जो है इसकी शोल्डर की लेंथ पूरी होने तक हम इसे सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे इन्हीं फंदों को। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बना लिए है बैक पार्ट जो है। यहाँ पर ये कटिंग स्टार्ट की थी 3 2 1 की, इस साइड भी 3 2 1 की शोल्डर की कटिंग की थी। उसके बाद मैंने बना लिया है इसे इतना, तो छोटे बच्चे का है इतना ही काफी है। और ये देखें जो फ्रंट में ये बनाई थी इसके इस तरह से बराबर इस तरह रखेंगे। तो ऐसे जो है हमारा ये बैक पार्ट जो है बनके कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये कम लगती हैं, इसके बराबर नहीं लगती हैं, जैसे आपने शोल्डर देखना है कितना चाहिए हमें, तो इसकी 1 2 लाइनें और भी बना सकते हैं, इसके बराबर रख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट इसका बना लेंगे। आगे का भाग भी यहाँ तक बना लेंगे जहां पर रेड जो कलर है ज्वाइंट किया था, इस साइड यहाँ तक मैं बना लूंगी 70 फंदे डाल के। तो फिर आपको मैं उसमें बताऊंगी कि गला कैसे रखना है, और साथ में ये शोल्डर की कटिंग जो है इसी तरह से होगी 3 2 1 की। तो मैं बना लेती हूँ फ्रंट पार्ट इतना, फिर आपको नेक्स्ट पार्ट जो है बताऊंगी कि किस तरह से बनेगा। तो वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। पास में घंटी का बटन है जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।